एक लंबे चौड़े आपराधिक इतिहास की पृष्ठभूमि वाले पंचायत चुनावों के दृष्टिगत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। अपने दर्शकों को आज हम पंचायत के पापी सौदागरों से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको जानकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इसी से जुड़ी बड़ी खबर से। हे सीता मैया, पंचायत के इन पापी सौदागरों को भी धरती में समेट लेती तो न जाने कितनों का सुहाग उजड़ने से बच जाता, कितनों की गोद सूनी होने से बच जाती और कितनों का सहारा न छिनता। यह पापी सौदागर चंद रुपयों के लिए जान लेने वाले अवैध असलहों का कारोबार करते हैं। चूंकि पंचायत चुनाव में अवैध असलहों की डिमांड ज्यादा है, इसलिए यह बड़े पैमाने पर अवैध असलहों को बनाने और बेचने का अवैध कारोबार करते हैं। वैसे तो सीतापुर जनपद के पुलिस मुखिया आरपी सिंह द्वारा अवैध असलहों के विरुद्ध अभियान चलाकर अब तक काफी बरामदगी और मौत के सौदागरों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन कोतवाली देहात पुलिस ने पंचायत के इन 3 पापी जिन सौदागरों को पकड़ा है और इनके पास से जितनी संख्या में अवैध असलहे और अर्धनिर्मित असलहे व उपकरण बरामद हुए हैं, उसे जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। पकड़े गए यह तीनों आरोपी शिव भगवान पुत्र ब्रह्मादीन वर्मा, पंकज वर्मा पुत्र विष्णु कुमार वर्मा निवासीगण अकबरपुर मुन्नापुरवा थाना लहरपुर तथा नरेश पुत्र किसरापासी निवासी बहरवा थाना लहरपुर अवैध असलहों को बनाने और बेचने का होलसेल में काम करते हैं। इनका दायरा सिर्फ सीतापुर जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों लखीमपुर खीरी, हरदोई है। या खाली जितनी बड़ी डिमांड उतनी बड़ी संख्या में अवैध असलहों को उपलब्ध ही नहीं कराते हैं, बल्कि खराब होने पर उनकी मरम्मत करने की गारंटी भी देते हैं। अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं इनके पास से बरामद हुए जखीरे पर। 15 निर्मित, 18 अर्धनिर्मित, 14 कारतूस और शस्त्र बनाने व फैक्ट्री के उपकरण भी बरामद हुए हैं। यह बरामदगी अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर पीयूष कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक ओपी तिवारी, एसआई देवेंद्र सिंह, राजकरण सिंह, हेड कांस्टेबल यादवेंद्र यादव, अमर सिंह, राहुल कुमार ने की। पकड़े गए अभियुक्त सातिर हैं, जिनके विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब जरा सोचिए, अगर पुलिस के हत्थे या न चढ़े होते, कहीं इनके बनाए गए असलहों की खेप राजधानी समेत आसपास के जनपदों में पहुंच गई होती, तो पंचायत चुनाव में पापी सौदागर कईयों की जिंदगी का खेल खत्म कर दिए होते। इस बड़ी बरामदगी के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक
डॉक्टर राजीव दीक्षित ने पूरी जानकारी दी। देखिए, जनपद सीतापुर में प्रभावी अपराध नियंत्रण और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दृष्टिगत शुरू से ही ऐसी कार्रवाइयाँ किए जाने के निर्देश पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिए गए थे, जिसके क्रम में ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। विगत में भी कई काम ऐसे हुए हैं जो समय समय पर आपको बताए जाते रहे हैं। इसी क्रम में ये बड़ा उल्लेखनीय काम हुआ है। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 3 ऐसे अभियुक्तों को पकड़ करके एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री और उसके माध्यम से जो ये अवैध शस्त्र निर्माण कर रहे थे वो पकड़े जाने में सफलता प्राप्त की गई है। इन जो तीनों अभियुक्तों को पकड़ा गया है, इनका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। एक अभियुक्त के खिलाफ 9, दूसरे के खिलाफ 2 और तीसरे अभियुक्त के खिलाफ कुल 3 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। पहले एक लंबे चौड़े आपराधिक इतिहास की पृष्ठभूमि वाले इन तीनों अभियुक्तों को पकड़ा गया है और इनके जो पकड़ने के बाद जो इनसे बरामदगी हुई है उसमें 15 अदद अवैध शस्त्र हैं जो निर्मित अवैध शस्त्र हैं, 18 अदद अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र हैं, 14 कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने के सारे उपकरण और जो इसके फैक्ट्री के सामान होते हैं वो सारे बरामद हुए हैं। एक लंबी चौड़ी बरामदगी है और ये वस्तुतः जो चुनाव के दौरान जो अवैध शस्त्रों की मांग आपराधिक तत्वों द्वारा बढ़ जाती है ऐसे समय में, उसके दृष्टिकोण से ये सक्रिय हुए थे और इनकी सक्रियता का पता लगते ही थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा इस संबंध में सक्रियता बढ़ती गई, जिसके फलस्वरूप यह गुड वर्क हो सका है। और इससे मैं समझता हूँ कि जो भी ऐसे तत्व सक्रिय होंगे ऐसे आपराधिक तत्व के उद्देश्य से, उनके मंसूबे प्रारंभिक चरण में ही ध्वस्त होंगे, क्योंकि ऐसा अब अभियान आगे भी जारी रहेगा और जिन लोगों के इरादे आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को किसी प्रकार से भी खूब प्रभावित करने का होगा, उनके मनोबल को प्रारंभ से ही ध्वस्त करने में हम सफल होंगे। इस अवैध शस्त्र की फैक्ट बरामदगी से जनपद के में जो ऐसे अवैध कारोबार, एक लंबे चौड़े आपराधिक इतिहास की पृष्ठभूमि वाले इन तीनों अभियुक्तों को पकड़ा गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दृष्टिगत